सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सकट चौथ की कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार गणेश जी अपने साथ एक चुटकी चावल लेके घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन कोई बना ही नहीं रहा था। फिर भी एक बुढ़िया तैयार हो गई उनकी खीर बनाने के लिए। गणेश जी ने कहा कि एक चूल्हे पर एक बहुत बड़ा भगोना चढ़ा दो। तो बुढ़िया माई थोड़ी सी हैरान हुई, फिर भी गणेश जी के कहने पे उसने बड़ा बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया और उसने खीर बनाना शुरू किया। तो गणेश जी बोले, जब बन जाए तो मुझको बुढ़िया माई बुला लेना। अब खीर बन गई थी और जो बुढ़िया की बहू थी उसने चुपचाप कि बिना किसी को बताए चुपचाप एक कटोरी खीर खा ली और एक अपने लिए बचा के रख ली। अब जब रसोई में बुढ़िया माई आई तो उसने देखा खीर बन गई है, तो उसने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी आए और उन्होंने कहा कि मैं तो खा चुका। तो उन्होंने कहा, कैसे खाई? ऐसे खाई कि जब तेरी बहू ने खाई तब मैंने खा ली। तो उसने कहा कि अब इस इतनी सारी खीर का क्या करूं? भगोना भर के खीर बन गई, चुटकी भर चावल से भगोना भर के खीर बन गई। तो गणेश जी ने कहा कि ऐसा करो, इसे सब जगह बांट दो और जो बच जाए उसको गड्ढा खोद के अपने घर में डाल देना, दबा देना। तो ऐसा ही किया बुढ़िया माई ने। अब जब वो अगले दिन सो के उठी तो उसने देखा, अरे घर की झोपड़ी की जगह ये तो महल हो गया और उसके बर्तन जो थे वो हीरे जवाहरात से जे भर गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई पे टूटे ऐसे सब पर टूटना। और इसी तरह से एक कहानी है सकट चौथ माता की कि एक कुम्हार था, वो आवा पकाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, उसका आवा पक नहीं रहा था। वो राजा के पास गया। राजा ने कहा कि पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने कहा कि भाई हर घर से एक बलि चाहिए, तब जाके ये जो है आवा पकेगा। तो अब तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई हर सकट चौथ पे हर कोई अपने घर से एक बच्चे की बलि देगा, एक बच्चे की। तो अब सबकी बारी आती थी हर बार। अब इस बार एक बुढ़िया माई की बारी आई। अब उसके एक ही बेटा था। अब उसे चिंता हुई कि हे सकट चौथ माता, ये क्या हो गया, मेरे तो एक ही बेटा है, अब मैं क्या करूं? फिर उसने माँ पे विश्वास रख के बुढ़िया माई ने तिल उसके हाथों में दिए और कहा कि ये तिल लेके आवे में बैठ जाना, तो माता रानी तुम्हारी रक्षा करेगी। अब क्या हुआ कि आवे में बैठ गया बेटा। तो अगले दिन जब पहले तो कई दिन लगते थे आवा पकने में, अब एक दिन में ही आवा पक गया। तो अगले दिन जब सुबह कुम्हार ने देखा कि अरे आवा तो पक गया और बुढ़िया माई का बेटा भी सुरक्षित है, उसको भी कुछ नहीं हुआ और बाकी सारे जितने भी बच्चे थे वो भी जिंदा हो गए। ये तो चमत्कार है। अब उस दिन से लेके फिर हमेशा से ही सकट चौथ माता की पूजा करने लगे सब लोग। उनकी मतलब ये वाली चौथ करने लगे और तिल का मतलब मनस के देने लगे। तो हे सकट चौथ माता, जैसे आप बुढ़िया माई का के बेटे की रक्षा करी, ऐसे आप सभी के बच्चों की रक्षा करना। तो ये थी सकट चौथ माता की कहानी।